ज्यादा सेक्युलर मानते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं या अपने आप को बहुत एलीट क्लास में लेके इंटेलेक्चुअल सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में डाल देते हैं। या ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, इन सबको एक ही चीज कहती है कि जो बार बार हम हिंदुओं को टारगेट करते हो ना। एक्चुअली मैं है ना इनको आज ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ये लड़ाई चल रही है ना, वो लड़ाई धर्म की है। हमने कभी शुरू नहीं करी। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि जिसमें चींटी से लेके हाथी तक की भी हम पूजा करते हैं। कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो पेट्रोल का भाव ये चाहिए या अफगानिस्तान में पेट्रोल ये भाव में मिल रहा है या प्याज ये भाव में मिल रहा है या डीजल ये भाव में मिल रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये हालत हो रहे हैं, ये जो हालत हो रहे हैं, यही हालत है ना 1990 में हुए थे जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। वो पहने कपड़े घर से बाहर निकले थे। यही 1947 में हुआ था जब बंटवारा हुआ था देश का और हमारे हिंदू कराची से ऐसे के ऐसे, लाहौर और कराची से ये लोग पहने कपड़े निकले थे और इनके घर पर इसी तरह से इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था। और यही हालत तब हुई थी जब मुगल हमारे देश में इन्वेंट हुए थे और हम लोगों को दबाया कुचला, हमारा जो हमने बसा बसाया था वो सारा लूट लिया। हम लोग आपसी झगड़े से ऊंचे नहीं आए, हम सेक्युलरवाद में रहे, हम लोग मतलब इतने दयावान रहे कि अपने घर में इन लोगों को हमने शरण दे दी और फिर अपने घर में हम खुद ही शरणार्थी बन गए। तो पॉइंट इज, मेरा जो ये मेन मुख्य बिंदु मेरा ये है कि अब ये लिब्रांडो जो है ये चालू हो गए कि ये सीए के तहत अब इन अफगानिस्तान के जो मुसलमान है उनको तो भारत में शरण नहीं मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है, ये क्या हाथ में मंजीरा लेके बजा रहे हैं? ये जो ओआईसी करके इन्होंने 56 इस्लामिक मुल्क ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये क्या मंजीरा बजा रहे हैं? हम लोगों को क्या अलीबाग से आया हुआ आप लोगों ने समझा है? ये यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले गए? और ये जो बार बार ह्यूमन राइट्स का नगाड़ा बजा कि आज ये सिचुएशन हो रही है और ये सिचुएशन आप सोचो कि लादेन को मारने के बाद में 1991 से लेके ये जो 2021 अभी चल रहा है, ये 20 सालों में इन लोगों ने जो भी बनाया बसाया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने कितना, भारत ने भी उतना ही पैसा डाला है। भारत ने वहां पे सड़कें बनाई है, उनको हॉस्पिटल बना के दिए, उनको स्कूल बना के दिए। इसी तरह से अमेरिका ने वहां पे 3 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। खुद के अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो मारे गए जब इन लोगों ने पूरा अफगानिस्तान को में से इन आतंकवादियों को भगाया था। 20,000 यूनाइटेड यूएस के जो सोल्जर्स थे वो घायल हुए, 2,41,000 लोग मारे गए और उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान के डिफेंस के जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई और 20 साल में जो बसा बसाया जॉय बिडेन ने वहां से उठाया और इन लोगों ने 20 दिन में, 20 साल का बसाया हुआ 20 दिन में, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 20 साल लगे ये बसाने में। इन जाहिल गवारों को 20 दिन नहीं लगा इसे उजाड़ने में। एक घर बनाने में एक पूरी उम्र गुजर जाती है और आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए आप कहते हो कि इन्हें हमारे देश का नागरिक बनाना चाहिए, तो क्यों बांग्लादेश ने मना कर दिया शरणार्थी लेने से? खुद के बांग्लादेशियों को लेने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रोहिंग्यास को लेने के लिए मना कर दिया, म्यांमार वालों ने मना कर दिया, श्रीलंका वालों ने मना कर दिया। तो भारत मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ है? ये कोई धर्मशाला है? फिर 20-25 साल बाद तुम लोग यही कहोगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है ना? शरणार्थी बन के आए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क मांगा, तब ये लोग एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना देते हैं और भारत को सेक्युलर कंट्री रहने देते हैं। और ये मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम भारत में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। आज वही सारे जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि हमें वापस अलग करके दो, अब हम लोग 20 करोड़ हो गए हैं और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमें बोलते ये लोग। तो ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है वो तुम्हारे बाप के और हमारा जो है वो भी तुम्हारे बाप का, मतलब तुम्हारा तुम्हारा तो तुम्हारा और जो हमारा है वो भी तुम्हारा। तो हम लोग क्या तुम्हें इतने बड़े सी लग रहे हैं
के पूरी दुनिया में गजवाए वर्ल्ड कर लोगे और लोग चुपचाप तुम्हें अपनी बॉर्डर खोल के तुम्हें आने देंगे। और आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये अपने मुस्लिम भाइयों के भाई नहीं हुए। अफगानिस्तान में तालिबानी अपने ही मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं। अब इनको शरिया लाना है, वो शरिया लाना चाहते हैं तालिबानी, तो फिर ये क्यों वहां के मुसलमान भाग के जा रहे हैं? वो क्यों शरणार्थी बनना चाहते हैं और दूसरे देशों से शरण की अब ये लोग मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो देश में जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तब ये ग्रेटा, फिर ये रेहाना, मलाला और मियाँ खलीफा, ये सब लोग अब कहाँ चले गए? अब इनको ये सब नहीं दिख रहा, अब इनके मुंह पे जिप आ गई। तो आप समझ रहे हो कि जब इजराइल में गाजा पट्टी पर हमास के आतंकवादियों को इजराइल की सेना मार रही थी, तब ये लोग सेव फिलिस्तीन के पोस्टर्स लेकर अपने डीपी काले कर और ये झंडारोहण कर रहे थे, भारत के पंचर छाप। और आज अफगानिस्तान को पूरा 20 साल में जितना बसा बसाया वो खत्म कर दिया इन तालिबानियों ने। वहां से 6 से 12 साल की बच्चियों से सेक्स स्लेवरी करवा रहे ये लोग। औरतों को, विधवा औरतों को और सिंगल औरतों को उठा के ले गए हैं ये लोग। और ये लोग अब मुंह पे पट्टी बांध के कि ये जो पूरी की पूरी हिपोक्रेट गैंग है, चांडाल चौगड़ी, बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, मीडिया और ये पूरा जो विपक्ष है और लेफ्टिस्ट लिबरल लोग जो है, या ये पूरी लॉबी है, ये इतना सन्नाटा धार के क्यों बैठी है? जब दानिश सिद्दीकी को अफगानिस्तान में मारा गया तो ये तालिबानियों को नहीं, ये उस गोलियों को लालच दे रहे थे कि 1000 लानत है उन गोलियों को जो दानिश सिद्दीकी पे लगी। अब ये तालिबानी वहां से अफगानिस्तानियों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, लड़कियों को सेक्स स्लेवरी के लिए ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके बलात्कार कर रहे हैं। एक एक औरत को 5-5, 6-6 मर्द एक एक औरत पे चढ़ रहे हैं। इतने जाहिल गवार लोग ये